हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये डिस्कस करेंगे कि जो पेपर वन है उस पे यूनिट वाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप ये टॉपिक्स 50 टॉपिक्स में आपको बताऊंगा, अगर आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके 30 to 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि पास्ट ईयर के जो आपके पेपर हैं उसके बेसिस पे मैं आपको चीजों को बता रहा हूँ। इसके जो पहले वाला वीडियो है उस पर हमने देखा कि पेपर वन के लिए जो आपकी बेस्ट बुक कौन सी होगी, चाहे वो आपकी गाइड बुक, मैंने आपको बेस्ट बताई कि कौन सी गाइड बुक आप परचेस कर सकते हो, या आपका जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के लिए बेस्ट बुक वो भी मैंने डिस्कस किया। आपका जो यूनिट वाइज बेस्ट बुक है उसको भी डिस्कस किया, ठीक है। इसके अलावा आपका पर्टिकुलर आपको किस यूनिट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आपका जो सिलेबस है उस पर भी बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक कि क्या आपका सिलेबस चेंज हुआ है, वो सारी चीजें अच्छे से डिस्कस हुई। आपको यूनिट में कौन सी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आपको कौन सी यूनिट छोड़नी है और कौन सी यूनिट बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है एग्जाम में, वो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ये बेसिकली जो आपका प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस है एग्जाम का, उससे 2017 से मैं खुद भी पेपर दे रहा हूं, और इसके अलावा 2017 से जितने भी पेपर हुए हैं 2022 के बीच उन सारे पेपर का एनालिसिस किया। उसके बाद ये सारे टॉपिक मैंने देखे कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं 4 टाइम नेट एंड जेआरएफ खुद क्वालिफाई हूं, इसके अलावा लास्ट 2 ईयर से मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो उन सारे एक्सपीरियंस से मैं ये सारे टॉपिक आपको शेयर करने वाला हूं। अगर आप ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 30 to 35 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अबाउट मी। हाँ, आपको पैटर्न पता होगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया आपका 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो कॉमन होता है, कंपलसरी पेपर होता है, सबके लिए होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 100 नंबर टोटल हो गया, जिसमें 10 यूनिट्स होता है। सिलेबस मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया। फिर जो आपका सेकंड पेपर होता है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज करते हो, ठीक है। फिर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ। 3 आवर मिलते हैं आपको, 180 मिनट मिलते हैं और 150 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ठीक है। एंड हाँ, अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि यार देखो दूसरे की हेल्प करना ही हमारा मोटिव है। अगर हो सके तो प्लीज चैनल को जितना हो सके शेयर करो एंड प्लीज लाइक करो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। देखो यूनिट फर्स्ट जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सिंपल सा यूनिट है, मैंने बुक भी आपको बताया कौन सा बुक आप इसके लिए ले सकते हो, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, जो नेट का सिलेबस है थोड़ा सा वास्ट है, बहुत बड़ा सा सिलेबस है, बट लेकिन कुछ नेट जो एनटीए के कुछ फेवरेट सब आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। उन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, हर बार आपको उससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि होता क्या है कि इतने बड़े सिलेबस से सारे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ टीचिंग पे, बहुत क्वेश्चन होते हैं। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया, ठीक है। मेमोरी लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, हायरार्की पे क्वेश्चन आ जाता है, मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इस पे काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जब आप पास्ट ईयर का एमसीक्यू लगाओगे तो आप देखोगे भी, मैंने पास्ट ईयर के भी एमसीक्यू प्रोवाइड किए, आप जाके देख सकते हो, मेरा प्लेलिस्ट है, ठीक है। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल जो होता है उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। फिर इसके बाद ऑफलाइन और जो ऑनलाइन मेथड है, स्वयं प्रभा, मैसिव ओपन ऑनलाइन जो आपके कोर्सेज हैं उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉक बोलते हैं जिसको, स्वयं कब आया, ठीक है, स्वयं प्रभा कब आया, ठीक है। मॉक का बारे में भी काफी बार पूछ लिया जाता है, स्वयं प्रभा के चैनल के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, किसने लॉन्च किया, ये सारी चीजें, और कौन इस पे कंटेंट प्रोवाइड करता है, कंटेंट कितने टाइम प्रोवाइड होता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इनके बारे में तो हर बार 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका इवोल्यूशन सिस्टम जो होता है, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, जो फॉर्मेटिव, समेटिव और ये जो क्राइटेरिया, रिफरेंट, ये सब जितना भी होता है ना, इस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। फिर लर्नर सेंट्रिक जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, लर्नर सेंट्रिक मेथड होते हैं, टीचर सेंट्रिक मेथड होते हैं, उस पे भी हर बार आपको 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो 3 से 4 क्वेश्चन इजीली आपके हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसका जितना भी मोस्टली जितना भी चीजें हैं, मैंने, आप जाके देखो, मेरा प्लेलिस्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी नाम से, उस पे जाके आप देखोगे सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करके रखा है। रिसर्च मेथोडोलॉजी पे जो भी चीजें हो सकती हैं, सारा जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है वो सारा प्रोवाइड करके रखा है। आप जाके देखोगे तो 100% आपको उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। इस पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वैलिडिटी, और टाइप 1 टाइप 2 एरर, इस पे लगा लो स्टार भाई साहब,
ये हर बार पूछा जाता है। टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, ठीक है, आपका नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, इनसे क्वेश्चन एक ना एक आना ही होता है। फिर टाइप्स ऑफ सैंपलिंग से क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उससे क्वेश्चन आता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ठीक है, रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, इसमें भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लिख लो, इनसे क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म जो आपका रिसर्च का अप्रोच है उससे भी क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। फिर आपके मेथड्स ऑफ रिसर्च या टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें उन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स पे मैच द फॉलोइंग बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टेप्स जो होते हैं रिसर्च के उस पर भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक पूरे 6 to 7 स्टेप जो भी है वो दे दिए जाएंगे। इसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप इनको अरेंज करो, फिर 1 3 इस तरीके से, इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। रिसर्च इथिक्स पे भी बहुत सारा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रिलायबिलिटी पे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, इन पे भी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आरसी, आरसी देखो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, हर बार 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको इसके लिए क्या फॉलो करना है, पास्ट ईयर के आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर क्या बुक है तो आपको वो उससे हर रोज एक आरसी लगानी है, क्योंकि देखो अभी क्या है, पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो 10 मिनट्स में हर हालत में करना है। देखो आप कर लोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 क्वेश्चंस आरसी के आप नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे, लेकिन क्वेश्चंस आप 20 मिनट्स में करोगे। अगर यही क्वेश्चन आप 5 to 10 मिनट्स में कर लोगे तो आपको ये एडवांटेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अभी टाइम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली एक आरसी लगाओ, कुछ मत करो, आप डेली एक आरसी लगाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 10 to 15 मिनट्स लगेगा, एक आरसी एक डीआई आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से भी बहुत सिंपल से यूनिट है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। कम्युनिकेशन के टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनके जितने भी टाइप्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। फिर इसके बाद गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, वेरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लगा लो इस पे भाई, ये हर बार पूछा ही जाता है आपसे। मास मीडिया एंड सोसाइटी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार पढ़ के चले जाना। बट ये अगर हम इस यूनिट में बात करें, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पक्का आएगा, नॉन वर्बल से पक्का क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन टाइप से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन एक आता ही आता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। फिर इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बात करते हैं। थोड़ा सा अगर हम बात करें इसके लिए, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, जो बुक की मैंने प्रोवाइड किया है, तो जो आपका पर्टिकुलर गाइड बुक है अरिहंत का, उस पर उतना अच्छा मेरे को नहीं लगा हुआ है, केबीएस मैदान पे ठीक ठाक है। तो इसके लिए आप अगर हो सके तो जो आपका पीओ का या सॉरी बैंक का जो बुक होता है, बैंक का या एसएससी का, जो आप कभी प्रिपरेशन किया हो या आपका कोई फ्रेंड हो, तो उससे लेके बेसिक बेसिक चीजें लगा लो, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें करनी है। नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट ज्यादातर चांस होता है कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोड्स और रिलेशनशिप से भी बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको रेशियो से देखने को मिलते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, एवरेज से काफी टाइम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन इन सब टॉपिक से आते ही आते हैं। जितने भी टॉपिक को मैं नाम दे रहा हूं वो टॉपिक तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं, उनसे पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जो आपकी यूनिट 6 है, इस पे आपका फॉर्मल इनफॉर्मल जो फेलिसीज हैं ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर ये तो फेवरेट टॉपिक है भाई, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसको तो मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे मैच द फॉलोइंग, ठीक है, या आपका असर्शन और रीजनिंग बेस्ड एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, ठीक है। 90% इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग से भी काफी सारे क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, काफी क्वेश्चंस इस पे देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी डिडक्टिव और इंडक्टिव आपका रिसर्च का भी बोल देते हैं, तो जो आपका पॉजिटिविज्म जो था ना उसका पार्ट हो जाता है। फिर एनालॉगी से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, बैंड डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बट सिंपल लेवल होता है। अभी मुझे लग रहा है आइदर और का जो केस होता है उससे अभी तक मेरे को, जब से मैं एग्जाम दे रहा हूं, बहुत कम चांस है आते हुए देखा है, लेकिन अभी आइदर और का जो लेवल है अब वो वाला एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना। फिर आपका इंडियन लॉजिक से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इन सारी चीज को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा 50 to 60 टॉपिक बता रहा हूं, अगर आप डेली एक टॉपिक करोगे तो भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल से टॉपिक है। डेली आप एक टॉपिक कर रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे दे रहे हो, इजिली आप इनको कर लोगे, ठीक है। फिर DI
भाई डीआई के लिए मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, इसमें 5 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं, 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। डीआई और आरसी की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, इनको आपको छोड़ना नहीं भाई। इनको अगर छोड़ोगे तो फिर आपका एग्जाम निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इनको पकड़ के चलना है। इस पे भी आपका बार चार्ट, हिस्टोग्राम, ठीक है, पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ना। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार इससे पक्का क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक पाई चार्ट से कम क्वेश्चन आते थे, बाकी बार चार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। लाइन चार्ट से भी अभी उतना क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, हिस्टोग्राम से भी क्वेश्चंस आते हैं। पाई चार्ट को देख के जाना, पाई चार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है अगर हम कंपेयर करें बार चार्ट और हिस्टोग्राम से, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पेज है वो, ठीक है। इस पे 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पास्ट ईयर का आपके पास कोई भी एमसीक्यू का बुक हो उसको देख लो, अगर बुक नहीं है पास्ट ईयर के पेपर डाउनलोड करो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, उनको करो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आईसीटी। आईसीटी बहुत सिंपल यूनिट है, बिल्कुल भी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें आती हैं। आईसीटी पे कुछ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आपसे, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस होते हैं। इंटरनेट पे सर्च इंजन क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, कुछ ब्राउजर्स के नाम दे दिए जाएंगे, ये ब्राउजर है कि नहीं है, ऐसे सर्च इंजन के नाम दे दिए जाएंगे, ये सर्च इंजन है कि नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ईमेल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सीसी बीसीसी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर आपका जो नेटवर्क है उस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा भी कई सारे अभी नेटवर्क होते हैं। पैन भी होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसमें सबसे बड़े से छोटे के उसमें लगाओ क्रम में, तो उस पे भी कई सारे ऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मेमोरी पे कई बार क्वेश्चन आता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। फिर इसके बाद रैम और रोम पे भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर जो बहुत सारे जो प्रोटोकॉल हैं, जो आप बोल सकते हो रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, तो उस पे भी बहुत सारा फुल फॉर्म आ जाता है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है। तो इन सारे टाइप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये जितनी मैं चीजें बता रहा हूं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। फिर 9th यूनिट जो है ये थोड़ा सा बड़ी यूनिट है। इन पे जो मैं जितने टॉपिक आपको बोला, अगर आप इतने टॉपिक प्रिपेयर करके जाओगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर 5 क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन फंसने। एमडीपी और एसडीजी सॉरी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें से एसडीजी जो है उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। 17 जो है कब से स्टार्ट हुआ, कब तक इंप्लीमेंट होगा, क्या क्या गोल्स हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन सा सबसे खतरनाक है, सब पर्टिकुलर ये भी दे दिया जाएगा किससे कौन सा पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है। फिर इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये दोनों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सोलर से पूछा जाता है। इसमें कई सारे गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं, कई सारे मतलब तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनसे ज्यादा, इसमें क्या है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं। फिर इन हाइड्रोकार्बन, इन सबको बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाओगे कि एनर्जी सोर्स क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कुछ एक्ट हैं, इनको भी एक बार देख लेना। कुछ नहीं, सिर्फ एक पेज पे भी आप लिख लोगे कि ये एक्ट कब आया, कैसे पास हुआ, क्या गोल था, क्यों आया, ये इतना लिख लोगे, इतना मोर देन इनफ है। इन्हीं से आपका पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा, जिसमें सोलर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे आप लगा लो स्टार, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इस पे इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर यूनिट 10 जो है लास्ट यूनिट है, इस पे बहुत सारे लोग डरते हैं, तो इस पे आपको मैं जो बोल रहा हूँ, जो आपका ये एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया, तक्षशिला, नालंदा, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। तो ये सब बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ो। फिर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस जितनी भी कमेटी आई है, राधा कृष्णन कमेटी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में, फिर आपकी जितनी भी बॉडीज हैं, यूसी, यूजीसी, एआईसीटीई, नेक, ठीक है, ये जितनी कब आई हैं, इनका मेन काम क्या है, ये सब पढ़ लो। एनआईआरएफ रैंकिंग तो हर बार क्वेश्चन आता है भाई, एनआईआरएफ रैंकिंग जो करंट है वो पढ़ के जाओ, किस बेसिस पे होती है, क्या क्या फैक्टर होते हैं डिसाइड करने पे, कौन से किसकी एनआईआरएफ रैंकिंग सबसे ऊपर है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, जनरल अवेयरनेस पे कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी पे कई सारी, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इस पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। फिर पॉलिटिक्स से कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, 1-2, प्राइम मिनिस्टर की एज क्या होती है, राष्ट्रपति की एज क्या होती है, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के आ जाएंगे, जैसे राइट टू एजुकेशन किस सेक्शन पे दिया गया है, जैसे 21A पे है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा, मतलब ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पढ़ के जानी। ये जो 50 to 51 टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके 30 to 35 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने वाले, और हर बार इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, एंड हाँ, अगर आपको
कोई भी डाउट हो, लेकिन आपका डाउट जो है जेन्युइन है, तो आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक दे दूंगा इसका, आप वहां से भी जुड़ सकते हो। प्लस आप सर्च भी कर सकते हो जाके इंस्टाग्राम पे, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आपका कोई भी डाउट होगा मैं सॉल्व करूंगा। प्लस आप टेलीग्राम का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके ये। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हो। आपका जितना भी वीडियोस है उनका जो भी लिंक है वो वहां पे मिलेगा। इसके अलावा जो आपके जितने भी नोट्स वगैरह मैंने प्रोवाइड किए हैं वो सारे मिल जाएंगे। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो मिल जाएगा। फेसबुक में भी आप जुड़ सकते हो। थैंक यू।